हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। देखिए, पिछली हमने वीडियो में आपको लास्ट लेसन जो पार्ट है फ्लेमिंगो किताब का, उसका हमने क्वेश्चन पैरा समझाई थी। अब इस भाग में हम आपको समझाएंगे कि एनसीईआरटी की बुक में ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें और नए व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, हमारा ये एनसीईआरटी जोन में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में पहला हमारा क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। व्हाट शोज दिस यू, वाई डज दिस हैपन। यानी इस कहानी में लोग अचानक एहसास करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। यह आपको क्या दर्शाता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसका आंसर है, व्हेन देयर केम द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट हैंस फॉरवर्ड ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल एंड फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी बैरेड। Even the teacher from German language would be appointed. At this, the student, including French and villagers, realized suddenly that their language was precious for them, because after that day, no teaching for French language would be there. This shows that those all were very careless for studies, and when unfortunately the last day came for the French language, their eyes opened, but it was late then. It happened because when somebody has an easy approach toward anything, the person does not give it importance, and later when it reaches far, the importance exposes. यानी जब वहाँ आदेश आया कि अब के बाद स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा बाधित कर दी जाएगी, यहाँ तक कि जर्मन भाषा के लिए शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इस आदेश के बाद फ्रेंच के साथ सभी विद्यार्थी और गांव वालों ने अचानक एहसास किया कि उनकी भाषा उनके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि उस दिन के बाद वहाँ पर फ्रेंच भाषा की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह दर्शाता है कि वे सभी पढ़ाई को लेकर के बहुत लापरवाह थे, और जब दुर्भाग्यपूर्वक फ्रेंच भाषा के लिए आखिरी दिन आया, उनकी आंखें खुली, परंतु तब तक देर हो गई थी। यह इसलिए होता है क्योंकि जब किसी भी चीज़ पर आसान बहुत पकड़ होती है, व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता है, और बाद में जब वह दूर पहुंच चली जाती है तब उसके महत्व हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग जर्मन इवन द पिजिन। व्हाट वुड दिस मीन। देयर वुड बी मोर देन वन आंसर। फ्रेंच सोचता है कि क्या वे उन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। इसका क्या अर्थ हो सकता है। एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। आंसर देखिए इसका, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, बिकॉज फ्रेंच वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन of teaching only German in schools. Though French was careless for his studies, but when he heard that French would not be taught in the schools after that day, the internal feelings of French related to his mother tongue exposed, and his love for the language awoke. So it was his anger and frustration which made him think so. Secondly, those peasants were the natural habitant of France and comfortable to live there with their natural language cooing. Cooing माने कबूतरों की आवाज़ है। So it was not possible to make these pigeons slave in the term of language. अब देखिए, फ्रेंच सोचता है क्या वे उनको जीवन में गंवा पाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को, क्योंकि फ्रेंच स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने के निर्णय से प्रश्न नहीं था।
हालांकि फ्रेंच अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह था, परंतु जब उसने सुना कि फ्रेंच उस दिन के बाद स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की उसकी मातृभाषा को लेकर आंतरिक भावनाएं उभर आईं और भाषा के लिए उसका प्रेम जाग गया। अतः वह उनकी नाराज़गी और जिनके उनको ऐसा सोचने के लिए विवश किया। दूसरा, वे कबूतर फ्रांस के स्वाभाविक प्राकृतिक निवासी थे और वहाँ पर अपनी प्राकृतिक भाषा कू के साथ स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। अतः उन कबूतरों को भाषा के बिंदु से गुलाम बनाना असंभव था। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज it is as if they had the key to their prison. Can you think of example in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? देखिए, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को अपने साथ रोक पाते हैं, वह ऐसे हैं कि उनके पास उस कैद की चाबी है। क्या आप इतिहास में उदाहरण स्मरण कर सकते हैं जब विजयी लोगों ने अपनी भाषा को दूसरों से दूर जाने दिया हो अथवा उन पर कोई दूसरी भाषा थोपी गई हो? तो इसका आंसर देखिए, यस, इन द हिस्ट्री देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम them or had a language imposed on them. Some of them are as following. Number 1, the Germanic tribes conquered the native Brythonic people of what is presently England and South East Scotland and imposed their culture and language upon them. Number 2, during the Soviet era, Russian language was imposed upon Estonian in 13th century. Third, the conquest of territories by Napoleon led to an imposition of French language on the people of conquered area. अब देखिए, इतिहास में उनके उदाहरण हैं जब विजयी लोग ने उनके भाषा को पृथक कर दिया अथवा उन पर अपनी भाषा थोपी। तो उनमें से कुछ निम्न हैं। नंबर 1, जर्मन की प्रजातियों ने मूल ब्राइथोनिक लोगों को जीता था जो कि वर्तमान में इंग्लैंड और दक्षिण के पूर्व स्कॉटलैंड है और उन पर अपनी संस्कृति और भाषा को थोप दिया था। नंबर 2, सोवियत युग के दौरान रशियन भाषा को एस्टोनियाई पर 13वीं शताब्दी में थोप दिया गया था। नंबर 3, नेपोलियन द्वारा क्षेत्र की जीत से ने फ्रेंच भाषा को विजयी क्षेत्रों के लोगों पर थोपे जाने का नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है, व्हाट हैपन टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी इज़ बेंगलोर, तमिलियन इन मुंबई, कन्नड़ीज इन दिल्ली, गुजराती इन कोलकाता। तो एक राज्य में अल्पसंख्याई भाषाइयों के साथ क्या होता है? क्या आप सोचते हैं कि वे अपनी भाषा को कैसे जीवित रख सकते हैं? उदाहरण में इसमें दिया है, बेंगलोर रहने वाले पंजाबी, मुंबई में रहने वाले तमिल, दिल्ली में रहने वाले कन्नड़ और कोलकाता में रहने वाले गुजराती। देखो आंसर इसका, In a state, linguistic minority has to face many difficulties, especially at their workplace, as only the especially prescribed language is to be used there for professional means. They cannot be allowed to work or communicate in their native language because of maintaining similarity among the people of various states and tribes. In my view, they can keep their language alive by various other methods, as after the working hours at their homes they can speak in their native language to their family members. They can
celebrate their cultural festival and join the people or group of their communities. They can invite their relative from their native places and organize event time to time. अब देखिए, एक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से उनकी कार्यस्थलों पर, क्योंकि पेशेवर कार्यों के लिए केवल आधिकारिक और प्रस्तावित भाषा का ही प्रयोग किया जाना होता है। उन्हें उनकी मूल भाषा में कार्य करने अथवा बातचीत करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि विभिन्न राज्यों में प्रजातियों के लोगों के बीच समान रूपता बनानी होती है। मेरे दृष्टिकोण से वे अपनी भाषा को अनेकों दूसरे तरीक़ों से जीवित रख सकते हैं, जैसे कि कार्यकारी घंटों के पश्चात अपने घरों पर वे अपने परिवारजनों के साथ अपनी मूल भाषा में बात कर सकते हैं। वे अपने सांस्कृतिक त्योहारों को मना सकते हैं और अपने समाज के लोगों और समूहों से जुड़ सकते हैं। वे अपने मूल स्थानों से अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित कर सकते हैं तथा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स? क्या स्वयं की भाषा में गर्व को लंबे समय तक बनाए रखना संभव है? क्या आप भाषाई अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ जानते हैं? आंसर देखिए, यस, अनडाउटली इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। When one respects one's language and loves it from the core of heart, it is possible to carry pride. As the language is the identification of one's culture and religion, it should be trusted and kept as a pride too far. What there must be regard for every language and given equal weightage in all respect. Linguistic chauvinism means carrying one's pride in one's language too far. It is quite acceptable to follow any religion and use particular language, but some pessimistic people comfort others' language and miscommunicate and disrespect their language, which is the other side of language chauvinism and so can never be admired and approved. तो आंसर इसका हिंदी में देखिए, हाँ, निसंदेह स्वयं की भाषा में गर्व को लंबे समय तक बनाए रखना संभव है। जब कोई स्वयं की भाषा का सम्मान करता है तथा उसको हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, गर्व को बनाए रखना संभव है। जैसा कि भाषा किसी की भी संस्कृति और धर्म की पहचान होती है, उसका भरोसा किया जाना चाहिए और लंबे समय तक गर्व की भांति रखा जाना चाहिए, परंतु प्रत्येक भाषा के लिए आदर होना चाहिए तथा सभी संदर्भों में बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। भाषाई अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ स्वयं की भाषा में गर्व को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। किसी भी धर्म के अनुसरण को बिल्कुल स्वीकार किया जा सकता है और विशेष भाषा को लंबे समय तक प्रयोग करना भी स्वीकार्य है, परंतु कुछ निराशावादी लोग दूसरों की भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और उनकी भाषा में संवादहीनता व निरादर दर्शाता है, जो कि भाषाई अंतर्राष्ट्रीयता का दूसरा पहलू है और इसलिए इसे प्रशंसित व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे जो वर्ड्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें है पहला है वर्किंग विद वर्ड्स। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। दिस इंक्लूसिवनेस इज़ वन ऑफ द रीजन इट इज़ नाउ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए, अंग्रेजी एक भाषा है जिसमें कई दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। इनका सम्मिलित होने का एक कारण है, यह भाषा अब एक विश्व स्तरीय भाषा है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि पेटिटाइड, ये हमारा फ्रेंच वर्ड है
और किंडरगार्टन ये जर्मन वर्ड्स है। कैपिटल हमारा लैटिन वर्ड है। डेमोक्रेसी ये ग्रीक वर्ड है और बाज़ार हमारा हिंदी वर्ड है। अब इसमें फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, निम्नलिखित जो हमारे ये शब्द हैं उनका ओरिजिन पता लगाना है कि ये किस देश के शब्द हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है टाइकून। टाइकून हमारा ये जैपनीज़ वर्ड है। और दूसरा हमारा ट्यूलिप ये फ्रेंच वर्ड है। लोगो हमारा ग्रीक वर्ड है और बैंडिकूट तेलुगु वर्ड है और बारबेक हमारा ये स्पेनिश वर्ड है। और हमारा है बरांदा ये पोर्तुगीज़ वर्ड है। रोबो ये सेचे वर्ड है। जेरो अरेबिक वर्ड है। इसकी नोवरेन वर्ड है। ट्रैक हमारा ये डच वर्ड है। तो इंग्लिश में कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं और ये सब अपना अपना महत्व रखते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा इसी में नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन देयर मीनिंग। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द हैं गौर कीजिए और उनके अर्थों को सर्वाधिक श्रेष्ठता के साथ वर्णन करो। करने वाले विकल्प पर टिक करना है। जैसे हमारा है वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी। द वर्ड्स वर, यानी इसमें ये बताया कि इनका क्या ऑप्शन है, थंडर क्लैप का क्या मीनिंग है। तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं। इनमें कौन सा हमारा है, पहला हमारा है लाउड एंड क्लियर, दूसरा है स्टर्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, तीसरा हमारा है प्लीजेंट एंड वेलकम और तो इसका आंसर हमारा है सेकंड स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। दूसरा बी देखिए इसी का When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. It is, तो हमारा जो वर्ड है होल्ड फास्ट, इसका हमें अर्थ बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो इट इज़ एज इफ़ दे हैव द की टू प्रिजन एज लॉन्ग एज की। तो इसका हमारा पहला है डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, सेकंड है आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, थर्ड हमारा क्विकली लर्न द कॉन्कर लैंग्वेज। तो इसमें आंसर हमारा सेकंड है आर अटैच टू देयर लैंग्वेज। होल्ड फास्ट माने अपनी भाषा से जुड़े रहना। अब हमारा सी देखिए डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो प्लेंटी ऑफ टाइम का कौन सा हमारा इसमें मीनिंग है, यू विल गेट टू योर स्कूल। तो पहला हमारा वेरी लेट, दूसरा है टू अर्ली, थर्ड हमारा है अर्ली इनफ। तो हमारा जो आंसर है वो है अर्ली इनफ, यानी प्लेंटी ऑफ टाइम माने काफ़ी। अब डी देखिए आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, एम हेमल। लुक सो टॉल बताना है इसमें। तो हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर और हमारा शीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, स्टूड ऑन द चेयर। तो हमारा है हमारा कि शीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, यानी काफ़ी उत्साहित सब मालूम पड़ना।